चलो, तो हर एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू जो भी कॉन्सेप्ट वहां पे स्किप हो रहा होगा सारा सीखते हैं। डन। चलो पहले का आंसर बताओ यार, तुम ही लो, अटेम्प्ट करो, चलो फिर से अटेम्प्ट करो। मैंने बता देना तो उसका क्या फायदा, चलो फिर से अटेम्प्ट करो, चलो बताओ। सी। ठीक है। अब देखो, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, लाइक हमें पता है क्या फॉर्मूला होता है, इफेक्टिव आरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट आरएमएस 1 का होल स्क्वायर प्लस आरएमएस 2 का होल स्क्वायर। और डीसी की आरएमएस वैल्यू क्या होती है, बताइए देवेंद्र, डीसी की आरएमएस वैल्यू क्या होती है, डिवाइड बाय रूट करना होता है या नहीं करना होता है, डीसी क्वांटिटी की वैल्यू में डिवाइड बाय रूट 2 करना होता है नहीं करना होता है। डीसी में भी करना होता है। जो डीसी की आरएमएस वैल्यू होती है ना, जो उसकी जो वैल्यू होती है वही उसकी आरएमएस वैल्यू होती है, याद रखो। डीसी जो करंट होता है, जो डीसी वैल्यू होती है वही उसकी आरएमएस वैल्यू होती है। तो यहां पे क्या लिखे हैं बताओ, आरएमएस 1 का होल स्क्वायर, यहां पे क्या लिखे हैं, एनीवन, यहां पे क्या लिखे हैं, 10, ठीक है, क्या लिखें, 10 प्लस प्लस आरएमएस 2। अब ए क्या है, दिस इज व्हाट, लाइक साइनोसोइडल। तो साइनोसोइडल की आरएमएस वैल्यू क्या होती है, साइनोसोइडल की आरएमएस वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम डिवाइड बाई रूट 2, मैक्सिमम डिवाइड बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। तो बेसिकली कितना आ गया, कितना आ गया, अंडर रूट 100 प्लस 25/2 12.5, ठीक है ना, 25/2 12.5। तो अंडर रूट 100 112.5, 112.5। तो अब इसका तो 10 से थोड़ा सा ज्यादा ही होगा। अब 10 से ज्यादा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे, यही ना, बताओ, कोई कैलकुलेटर की भी नीड भी नहीं है, क्योंकि अगर 13 का लेंगे तो 13 का स्क्वायर क्या होता है, जल्दी बताइए, 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। और 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121, तो 121 से कम ही है, 121 से कम ही है। देखो बताने में टाइम लग रहा है, विद इन 5 सेकेंड क्वेश्चन हो सकता था, हाँ या ना, हो सकता था ना यार। तो हार मत मानो यार, तुम लोग, पता है सीरियसली बता रहा हूं, तुम्हें जिस लेवल का पढ़ाया गया है ना, तुम बस संघर्ष तो करो, ऐसे देख के मत भागो। खैर, आगे देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, पीक फैक्टर ऑफ द रेशियो इज, पीक फैक्टर, पीक फैक्टर क्या होता है, मैक्सिमम अपॉन आरएमएस, मैक्सिमम अपॉन आरएमएस, ठीक है, मैक्सिमम अपॉन आरएमएस। अच्छा, अगर अगर यही फॉर्म फैक्टर पूछता देन आंसर क्या होता, देन आंसर क्या होता, फॉर्म फैक्टर पूछता देन आंसर क्या होता, फॉर्म फैक्टर, विश्वजीत क्या होता, बी ना, फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, आरएमएस अपॉन एवरेज ना, आरएमएस अपॉन एवरेज। और पीक फैक्टर क्या होता है, मैक्सिमम अपॉन आरएमएस। ओके, द रेशियो ऑफ इफेक्टिव वैल्यू टू एवरेज वैल्यू, वही आपका इफेक्टिव मतलब आरएमएस, तो आरएमएस अपॉन एवरेज क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। अच्छा यार, एक बार लिटरली सोच के देखो, मतलब पेपर टफ है यार, किसी एंगल से टफ नहीं लग रहा, तुम लोग छोड़ के भाग जा रहे हो। इसलिए मुझ में ज्यादा, अगर मैंने पेपर टफ दिया होता ना,
देन आपके मार्क्स ना आते ना, तो एक बार मुझे लगता कि चलो ठीक है कोई सीन नहीं है, समझ रहे हो। इसलिए मुझे थोड़ा सा ज्यादा वो हुआ कि यार आसान पेपर फिर भी नहीं किया लोगों ने। चलो इसका बताओ। 3 का स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 4/√2 का होल स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 8/2, हाँ 16/2 8, तो √17। सिंपल। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आरएमएस वैल्यू ऑफ हाफ वेव रेक्टिफाइड सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव करंट इज। तो सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव करंट बना लेते हैं। हाफ वेव लाइक कुछ ऐसा, ऐसा आरएमएस वैल्यू हाफ वेव, अच्छा हाफ वेव, हाफ वेव है ना, दिस ऐसा है, हाँ या ना, यही है ना यार। हाफ वेव रेक्टिफाइड सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव करंट दैट इज 2 एम्पियर, दैट इज 2 एम्पियर। तो अब बताओ, अगर तुम्हें याद हो, तुम्हारे नोट्स में है वैसे, हाफ वेव रेक्टिफायर का कितना होता है, मैक्सिमम डिवाइड बाय √2, कितने लोगों को याद है, ये डायरेक्ट रिजल्ट याद है कि नहीं। ये डायरेक्ट रिजल्ट याद है, तो मैक्सिमम वैल्यू है कितनी, 2, 2 डिवाइड बाय √2, कितना आंसर आएगा √2। चलो जिसको नहीं याद है, सपोज नहीं याद है, ठीक है, सपोज नहीं याद है, हालांकि लिखवाया गया है सारा, एक एक चीज, मतलब तुम एक देख रहे हो, मैंने कम से कम 10-12 लिखवाए हैं, बट चलो सपोज नहीं याद है कि, बट फॉर्मूला याद है, लाइक अंडर रूट, रूट मीन, टाइम पीरियड कितना है सपोज टी, रूट मीन, ठीक है। उसके बाद जीरो से लेके कहां तक, t/2 तक, जीरो से लेके कहां तक, t/2 तक, तो रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर कितने का, 2 का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर इनटू dt, इनटू dt, तो अंडर रूट 1/t 4, ठीक है 4 इनटू, अब यहां पे t है, तो t जब लिमिट रखेंगे तो कितना हो जाएगा, t/2, कितना हो गया t/2, तो बेसिकली टी कैंसिल, 2 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया √2। चलो नहीं है हमें फॉर्मूला याद, तुरंत ऑन द स्पॉट बेसिक फॉर्मूले से तो याद करिए, उससे तो याद हो ही जाएगा ना, √2। अंडर रूट मीन स्क्वायर, ये तो फर्जी सा क्वेश्चन है यार, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रखे हैं क्लास में आपके सामने। चलो आगे देखते, किसी को कोई दिक्कत है, क्लियर है क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अब देखो एवरेज पावर डिलीवर टू एन इंपीडेंस बाय अ करंट। अब एक पहले एवरेज पावर का फॉर्मूला बताओ, व्हाट इज एवरेज पावर, व्हाट इज एवरेज पावर। आई आर एम एस का होल स्क्वायर इंटू आर, हाँ या ना। यार सबसे पहले यही फॉर्मूला तो तुम्हें लिखवाया था मैंने, कि एवरेज पावर हमेशा आरएमएस करंट होता है, कभी कभी मैक्सिमम नहीं होता। ये फॉर्मूला लिखवाया गया है, याद है भी या नहीं, पहले मुझे ये बता दो। मैंने बहुत भी आरएमएस का होल स्क्वायर डिवाइड बाई आर, या फिर भी आरएमएस इंटू आई आरएमएस, कितने तरीके से लिखवाया यार। तो अब आई आरएमएस स्क्वायर इंटू आर, क्या आपको इसका आरएमएस वैल्यू निकालने नहीं आ रहा है, 5/√2 का होल स्क्वायर, क्या आप इसमें से सिर्फ एक्टिव कंपोनेंट नहीं देख पा रहे हो, दैट इज 4 ओनली,
दैट इज 4 ओनली। तो 25 डिवाइड बाई 2 इंटू 4, आंसर इज 50। कितना टाइम लगेगा यार? अब इस ये बताओ कितने लोगों को याद ऐसा नहीं आ रहा सर ऐसा कुछ तो लिखवाया नहीं आपने? भाई 4 से 10 बार, 5 से 10 बार लिखवाया होगा ऐसा ये फॉर्मूला। एवरेज IRMS का होल स्क्वायर इंटू आर। आगे देखते हैं। एन इंडक्टेंस हैविंग XL equal to 100 ohm, capacitance X is equal to connected in parallel across this one, the current drawn from the supply। मतलब ये बोल रहा है कि लाइक यहां पे इंडक्टेंस है और यहां पे कैपेसिटेंस है और यहां से क्या हो रहा है, पावर ड्रॉ किया जा रहा है। तो एक बात बताओ, अगर XL इक्वल टू XC है तो ये दोनों ये सर्किट किस में हो चुकी है? अगर XL इक्वल टू XC है तो सर्किट किस में हो चुकी है? बोलो। अगर XL इक्वल टू XC है तो सर्किट किस में हो चुकी है? रेजोनेंस में। किस में हो चुकी है? रेजोनेंस में। और अगर सर्किट रेजोनेंस में है, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट कैसा बिहेव करती है? वर्चुअल ओपन सर्किट, वर्चुअल शॉर्ट सर्किट। पैरेलल रेजोनेंस कैसा बिहेव करती है? वर्चुअल ओपन सर्किट, वर्चुअल शॉर्ट सर्किट। नहीं समझे? एक बात बताओ, अगर यहां पे रेजिस्टेंस होता, अगर यहां पे रेजिस्टेंस होता तो क्या यहां से कोई करंट जाना था एक्सएल और एक्ससी में? बोलो, क्या यहां से कोई करंट जाना था? सारा का सारा करंट इसमें से जाता? तुम बताओ, अब बताओ, वर्चुअल ओपन सर्किट, वर्चुअल शॉर्ट सर्किट, करंट नहीं जा रहा है। करंट नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या है? वर्चुअल ओपन सर्किट, और ओपन सर्किट है और रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, तो व्हाट इज द करंट? जीरो ना। द करंट 4 sin 500t। तो यहां पे ओमेगा की वैल्यू कितनी है? सप्लाई के हिसाब से ओमेगा की वैल्यू कितनी है? सप्लाई के हिसाब से ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 500। पूछा क्या है? द अप्लाइड वोल्टेज इज, तो अप्लाइड वोल्टेज होता क्या है? आई इंटू जेड। आई इंटू जेड। आई कितना है? 4 साइन 500t इंटू जेड। जेड क्या है? आर प्लस जे एक्स एल। हाँ या ना? तो 4 साइन 500t, आर की वैल्यू कितनी है? 10। जे एक्सएल की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा इंटू एल। ओमेगा कितना है? 500। एल कितना है? 20 इंटू 10 के पावर -3। तो बेसिकली यहां से हो गया कैंसिल, तो ये कितना आ गया? 10 प्लस 10 जे, 10 प्लस 10 जे। तो बेसिकली यहां पे 4 साइन 500t, 4 sin 500t into 10 plus 10j can be written as, 10 plus 10j can be written as a plus jb को कैसे लिख सकते थे? मॉड जेड एंगल फाई या थीटा। मॉड जेड क्या होता था? अंडर रूट रियल का स्क्वायर प्लस अंडर रूट इमेजिनरी का स्क्वायर। तो अंडर रूट कितना हो जाएगा? ये 10 का स्क्वायर प्लस 10 की स्क्वायर, दैट इज 200। दैट इज 200 इंटू एंगल कितना हो गया? ये 45। हाँ या ना? तो 200, 200 जब आप लोगे तो 4 इंटू कितना हो जाएगा? 10 इंटू √2, 10 200 इंटू साइन 500t प्लस 45, क्योंकि फेज एंगल ए 45 का फेज डिफरेंस क्रिएट कर देगा। तो 40√2 इंटू साइन 500t प्लस 45। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 40√2 कौन सा है? कहां पे है? दैट इज बी ओनली।
हाँ या ना? ये पहला क्वेश्चन था जिसमें अगर आप नहीं करते तो मुझे कोई दुख नहीं होना था। मान लो जो नहीं कर पाता तो एक क्वेश्चन में दुख नहीं होना था, चलो ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेंदी था। आसान तो खैर ये भी है, आसान तो खैर ये भी है, बट इसके पहले जितने क्वेश्चन थे बहुत ही आसान थे। क्लियर हुआ सबको? आगे बढ़ा जाए। देखो इस यार सिंपल सी बात है, अगर यही डीसी नेटवर्क होता, डीसी नेटवर्क होता लाइक ऐसे करके, जैसे मान लो ऐसे बोलता कि लाइक यहां पे ये 2 ओम है, सपोज 2 ओम है, यहां से 2 एम्पियर करंट जा रहा है, तो बताओ व्हाट इज द सप्लाई वोल्टेज? बोलो व्हाट इज द सप्लाई वोल्टेज? 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, व्हाट इज द सप्लाई वोल्टेज? 4 वोल्ट। कितना हो गया? 4 वोल्ट ना? तो भाई इसमें कुछ अलग थोड़ी ना है, बस ये डीसी की जगह एसी है यार। और एसी हमें पता है कि लाइक आर प्लस जे ओमेगा एल, ओमेगा दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, तो अपन इजीली निकाल सकते हैं। और बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर पे मैंने दो दो क्लासेस ली हैं। इन द गिवन सर्किट बिलो द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज, इसके अक्रॉस वोल्टेज पूछा है। अच्छा ये क्या दिया हुआ है, पहले तो ये बताओ ये क्या दिया हुआ है? फ्रीक्वेंसी। और ए क्या दिया हुआ है? 220 वोल्ट। क्या है 220? 220 वोल्ट क्या है? कौन सा वोल्टेज, आरएमएस है मैक्सिमम? पहले तो बताओ कौन सा वोल्टेज, आरएमएस है मैक्सिमम? आरएमएस, वेरी गुड। यार ऐसे पूछने पे तुम लोग सही आंसर देते हो, क्वेश्चन लगा नहीं रहे हो, चल क्या रहे हैं, सब तुम्हें पता है। ओके, तो तो भी आरएमएस और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर बोला इन्होंने, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। तो कैसे करना, कैसे किया जाए? पहले पहले हम एक्सल निकालते हैं, एक्सल निकालते हैं। एक्सल क्या होता है? ओमेगा इंटू एल। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ इंटू एल। तो 2 पाई एफ की वैल्यू कितनी है? 100/2 पाई। तो कैंसिल, एल की वैल्यू कितनी है? 1। मतलब एक्सल की वैल्यू कितनी आ गई? 100 ओम। क्या ये बात सबको क्लियर है? बोलो यार। 100 ओम, सबको बात क्लियर है? ठीक है, तो बेसिकली जो इंपीडेंस बना, क्या बना? 100 ओम प्लस 100 ओम, ये ऐसा कुछ बना। तो ये इक्वली, मतलब एक तरीके से अगर मैं आपसे ऐसा पूछता लाइक कुछ ऐसा, आ, दोनों के क्रॉस इंपीडेंस सेम है, दोनों के क्रॉस इंपीडेंस सेम है, मतलब इसके क्रॉस 100, इसके क्रॉस 100। तो एक बात बताओ, दोनों के क्रॉस इक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा, हाँ या ना? इक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब देखो ना कि लाइक इसके भी 100 ओम, इसका भी जे 100 ओम। चलो एक काम करते हैं, फेजर सम लिखते हैं। V इज इक्वल टू वी आर प्लस वी एल, जे वी एल। तो बेसिकली क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। और हमें पता है कि वी आर क्या होता है, दैट इज लाइक आई इंटू आर। वी एल क्या होता है? आई इंटू जे एक्स एल। करंट दोनों में सेम रहेगा, डिफरेंट रहेगा? करंट दोनों में सेम रहेगा, डिफरेंट रहेगा? सीरीज में है, सेम, सेम। और आर और एक्सएल की वैल्यू क्या है? सेम।
आर और एक्सएल की वैल्यू क्या है, सेम, तो वी आर और वी एल इक्वल होगा, हाँ या ना। तो तो v इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू वी एल का होल स्क्वायर, तो v के स्क्वायर कर देते हैं, दैट इज 220 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू वी एल का स्क्वायर, तो डिवाइड बाई 2, और जब इसका अंडर रूट ले लेंगे, इसका अंडर रूट ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको 2 को इधर लाया तो वी एल कितना आ जाएगा, 220 डिवाइड बाई रूट 2, हाँ या ना, 220 divided by root 2. So what is the answer? Answer is option A. अच्छा, अगर यही यही इंडक्टर की जगह मेरी बात ध्यान से सुनना फिर आंसर देना, इंडक्टर की जगह 100 ओम का रजिस्टर होता तो उसके क्रॉस वोल्टेज कितना होना था, इंडक्टर की जगह 100 ओम का रजिस्टर होता तो वोल्ट आंसर कितना होना था, 110, तो आंसर कितना होना था, 110। क्यों, क्योंकि उसमें फेजर सम नहीं होता ना, लाइक इंडक्टर और रजिस्टर आउट ऑफ फेज तो नहीं है, मतलब वो तो सेम फेज में आ जाते। अच्छा, अगर रजिस्टर की जगह 1 हेनरी का इंडक्टर होता तो आंसर कितना होना था, 100 ओम रजिस्टर की जगह 1 हेनरी का इंडक्टर होता तो आंसर कितना होना था, बोलो। मैं बोल रहा हूं यहां पे इंडक्टर की जगह, यहां पे रजिस्टर की जगह 1 हेनरी का इंडक्टर होता तो आंसर क्या होता, ये बताओ यार। दोनों इंडक्टर हो जाते तो दोनों सेम फेज में हो जाते ना, और दोनों सेम फेज तो सिंपली ऐड हो सकता है ना, सिंपल अलजेब्रा, सिंपल सम, तब आंसर 110 ही होना था, नहीं समझे। दोनों रजिस्टर हों, दोनों इंडक्टर हों, दोनों कैपेसिटर हों तो इक्वली डिवाइड होगा, एक रजिस्टर एक इंडक्टर देन फेजर सम लगेगा, एक रजिस्टर एक कैपेसिटर देन फेजर सम लगेगा, समझे कि नहीं मेरी बात यार। जब दोनों सेम मटेरियल हैं, लाइक इंडक्टर इंडक्टर, तो फेजर सम मतलब एक सिंपल, नहीं समझे, जैसे 10J 10J, व्हाट इज द टोटल इंपेडेंस, व्हाट इज द टोटल इंपेडेंस, 20J ना, तो आपने फेजर्स आपने सिंपली ऐड कर दिया ना, हाँ या ना। अगर यही मैंने यहां पे ये ले लेना था लाइक 10, तब आप क्या करते, 10 प्लस 10J करते ना, तो इस टाइम तो नहीं किया ना 10 प्लस 10J, क्योंकि सेम फेज में था, क्योंकि सेम फेज में था, समझ में आ रही बात। जैसे मान लो यहां पे 10 10 कैपेसिटर 10 फैरेड कैपेसिटर 10 फैरेड कैपेसिटर, मान लो यहां पे कुछ देर के लिए लाइक 10 फैरेड एंड 10 फैरेड सपोज कैपेसिटर है, तो एक कैपेसिटर के क्रॉस कितना वोल्टेज होता, चलो 10 फैरेड हटा दो, 20 फैरेड कर दो, 20 फैरेड कर दो, 10 फैरेड हटा दो, 20 फैरेड कर दो, हाँ दोनों 20 20, 20 ये भी 20 ये भी, कितना वोल्टेज होता, 110 ही होता। क्यों यार, यही 829 का यही तो क्वेश्चन था कि रेजिस्टेंस को डबल कर देंगे तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर विल बी, यही था ना क्वेश्चन 829 में, इट विल रिमेन सेम ना, वोल्टेज डबल करोगे उससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों को डबल कर रहे हो ना। चलो, तो
VL, VC, VR, the inductance of the coil is. The magnitude of VL and VC, अच्छा, VL and VC are twice of that of VR. ये थोड़ा सा चलो ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो यार अब मैंने तो ये सोच के डाला था कि चलो 4-5 अच्छे क्वेश्चन दे देता हूँ, कम से कम आउट ऑफ 60 तो कम से कम 50 स्कोर तो सबके आ ही जाएंगे। मैं सारे आसान दे दिए तो सब 60 पहुंच जाएंगे। 60 तो छोड़ो, यहाँ पे 20 भी क्रॉस करना मुश्किल हो रखा है। अरे उम्मीद ही तोड़ दी है तुम लोग यार। चलो देखते हैं। अच्छा, ये सॉल्यूशन समझ में आ रहा है ना सबको? चलो हुआ नहीं हुआ, काम करते रहेंगे, एग्जाम तक हो ही जाएगा, बट सॉल्यूशन समझ में आ रहा है ना सबको? क्योंकि अगर सॉल्यूशन भी नहीं समझ में आ रहा तब दिक्कत है ना यार। ओके, तो VL एंड VC आर ट्वाइस दैट ऑफ VR। VL एंड VC आर ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ VR। मतलब VL इज 2VR, कुछ ऐसा है, हाँ या ना? ऐसा ही है ना यार। VL और VC भी कितना है? 2VR। VC भी कितना है? 2VR। डन। ओके, तो क्या आपको नहीं लगता अगर VL इक्वल टू VC है तो सर्किट रेजोनेंस में हो जाएगा, हाँ या ना? क्या आपको नहीं लगता कि अगर VL इक्वल टू VC है तो सर्किट रेजोनेंस में हो जाएगा? और अगर सर्किट रेजोनेंस में हुआ, अगर सर्किट रेजोनेंस में हुआ तो तो जो ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, हाँ या ना? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। जिस सप्लाई पे जो सप्लाई आप दे रहे हो दैट विल बी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। एंड व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? 1/2 पाई अंडर रूट एल इंटू सी। चलो, एफ दिया हुआ है, एल पूछा है, मतलब कहीं ना कहीं सी चाहिए। तो वी एल इक्वल टू 2VR। अच्छा एक बात बताओ, अगर वी आर की वैल्यू कितनी, अगर रेजोनेंस हो, अगर रेजोनेंस है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी आर? अगर रेजोनेंस है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी आर? वी आर इक्वल टू 5 सप्लाई वोल्टेज। वी आर इक्वल टू 5, दैट इज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज। तो अगर वी आर इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज है, इसका मतलब वी एल की वैल्यू 10 है, हाँ या ना? वी एल की वैल्यू 10 है, और वी एल की वैल्यू 10 है तो वी एल इक्वल टू क्या है? आई इंटू जे एक्स एल। वी एल की वैल्यू 10 है, आई की वैल्यू कितनी है? आई बताओ, रेजोनेंस कंडीशन पे करंट कितना होगा? रेजोनेंस कंडीशन पे करंट कितना होगा? 5/5, दैट इज व्हाट? 5/5 दैट इज व्हाट? 1 1 1 1 एक्सएल की वैल्यू ओमेगा 2 इंटू पाई इंटू एफ इंटू ओमेगा हो गया, दैट इज एल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल? 10 डिवाइड बाई 100 पाई। 10 डिवाइड बाई 100 पाई। 1/पाई की वैल्यू मैंने आपको बोली है याद रखने के लिए, क्या? 0.318, हाँ या ना? 0.318 मतलब 0.3 के आसपास। अब 1/पाई इंटू 10/100, तो बेसिकली 0.318 डिवाइड बाई 10, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया? 10 के पावर +3, ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -3, इसको कर देंगे मिली,
और ये कितना हो गया 31.8 मिली हेनरी। इस लेवल तक आपको अपना कैलकुलेशन ले जाना पड़ेगा, स्पेशली ए एस्पिरेंट्स। कैलकुलेटर की नीड है क्या इसमें? अच्छा, कितने लोगों को फिर से समझाना है बता दो यार, प्लीज यार, बेझिझक पूछो यार, पता नहीं क्यों इतना हेजिटेट करते हो। नहीं समझ में आया फिर से पूछो, ठीक है? मतलब एक अच्छा क्वेश्चन बोल सकता हूं मैं, मतलब लाइक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, हाँ या ना? टफ नहीं बोलूंगा मैं इसे यार, टफ बोल के मतलब एक तो क्वेश्चन बनाने वाले की तौहीन कर रहे हो। मतलब एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, काफी कुछ सीखने को मिला। एक बार सोच के देखो, रेजोनेंस का हर एक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। लाइक जब उसने बोला VL एंड VC आर ट्वाइस, दोनों मतलब एक तरीके से एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मतलब रेजोनेंस चल रहा है। पहली बात तो ये समझनी थी। उसके बाद अब हमें पता होना चाहिए कि रेजोनेंस पे जो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर होता है दैट इज इक्वल टू, बोलो, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर एट रेजोनेंस इज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज, हाँ या ना? सप्लाई वोल्टेज, तो सप्लाई वोल्टेज 5 था, अब VL इक्वल टू 2 VR दिया था, 5 इंटू टू, दैट इज 10, तो 10 और V इक्वल टू I इंटू आर। चलो मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं J को लेके वहां पे कंफ्यूज नहीं करता, तो मैं सिंपली I इंटू Z। और प्योर रजिस्टर के लिए बेसिकली क्या होता है, Z इक्वल टू J ओमेगा L, सिंपली I इंटू ओमेगा इंटू L। ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 2 पाई f, L निकालना है। I की वैल्यू अब देखो फिर से चाहिए I की वैल्यू। अब रेजोनेंस कंडीशन में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I? सप्लाई वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, दैट इज 5/5। मतलब एक तरीके से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, किसी ने किया था अच्छा इसको? एनीवन? फेज एंगल बिटवीन इंडक्टर एंड करंट एंड द अप्लाइड वोल्टेज इज, हाँ, इंडक्टर करंट एंड अप्लाइड वोल्टेज, बताओ क्या होगा? ऐसे तो कोई भी कर लेगा यार, 90 डिग्री, ठीक है? इंडक्टर करंट और उसमें क्या है, 90 डिग्री। मंजीत क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं यार? सॉल्यूशन? मेहनत करो यार सब लोग ना, सब लोग, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट काइंड ऑफ। आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वोल्टेज ऑफ 35 वोल्ट। अच्छा, बाद वाले अटेम्प्ट में, अच्छा उसमें, ठीक है। कितने स्कोर बने थे उसमें? तो वो स्कोर सिर्फ आपको ही शो हुआ होगा। 33, 33 ठीक है मतलब, बट ठीक तो क्या मतलब, ऐसे कि 50% ही हुआ फिर भी ना, बट ठीक है। अच्छा, आपका अटेम्प्ट खत्म हो गया था, ठीक। एंड आरएमएस voltage of 35 volt is across single phase RC series circuit. If RMS voltage across the capacitor is 28 volt, then angle between current and supply voltage. तो what is the theta? Like theta क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। कितने फॉर्मूले होते हैं इंपीडेंस एंगल निकालना हो तो? कितने फॉर्मूले होते हैं? R बाई Z, दूसरा बोलो, ये तो इंपीडेंस ट्रायंगल हो गया। वोल्टेज ट्रायंगल से क्या होगा? VR बाई सप्लाई वोल्टेज, हाँ या ना? VR/V। एक और फॉर्मूला होता है tan इनवर्स, tan इनवर्स क्या होता है? P/S। पहले बताओ तीनों फॉर्मूले याद आए आपको?
तीन ट्राइंगल बताया था हमने, इम्पीडेंस ट्राइंगल, वोल्टेज ट्राइंगल एंड पावर ट्राइंगल, हाँ या ना? वोल्टेज ट्राइंगल में क्या था? वोल्टेज ट्राइंगल पे यहां पे गया था, वी आर, यहां पे भी, सिंपली भी, भी क्या बोल सकते हैं? अब डिपेंड करता है कि VL है या VC है, ठीक है ना? डिपेंड करता है कि VL है या VC है। खैर RC है तो चलो VC कर देते हैं, दैट इज सप्लाई वोल्टेज, दैट इज सप्लाई वोल्टेज। और अच्छा ये, एक मिनट इसका, ठीक है। और एक तीसरा क्या है? RVR, और एक क्या था? PQS। अब इसने पहले बताओ, चलो हमारा टारगेट कौन सा, इन तीनों ट्राइंगल में से टारगेट कौन सा है? इन तीनों ट्राइंगल में से टारगेट कौन सा है? फर्स्ट सेकंड या थर्ड? फर्स्ट सेकंड या थर्ड? सेकंड, चलो बढ़िया, सेकंड। अब सेकंड में, अब मुझे क्या दिया हुआ है? इन तीन, जैसे अब इसने दिया 35 इज RMS, ठीक, क्या है? भी है, VR है, VC है, एक क्या है? VR है, भी है, VC, ठीक है, भी है, V स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो ठीक है। और ये जो कैपेसिटर दिया है तो बेसिकली VC दिया हुआ है, कैपेसिटर क्या दिया हुआ है? VC दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये कौन सा टेंजेंट होता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हिंदी में बोलते हैं लंब बटे कर्ड। परपेंडिकुलर कौन होता है? साइन, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स। तो परपेंडिकुलर इज व्हाट? दैट इज 28/35। तो साइन इनवर्स किससे काटे? 7 चौक 28, 7 पचे 35, 5 8, साइन इनवर्स 0.8, हाँ या ना? है कोई ऑप्शन? साइन इनवर्स 0.8, तो उसमें क्या है, कोई बात नहीं, और देख लेते हैं ना। लाइक ऐसे समझो, ए कितना है? 4, ए कितना है? 5, तो ए कितना होगा? 3। अब बताओ, अगर tan थीटा निकालेंगे, tan थीटा क्या हो जाएगा? 4/3, 4/3। तो ये तो हो नहीं सकता। कॉट निकालो, कॉट, कॉट क्या होता है? 3/4, हाँ तो ठीक है ना, आंसर इज दिस वन, हाँ या ना? देखो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का गेम है, समझ में आया नहीं? यार tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट ना। tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट। तो tan निकालोगे तो 4/3, बट कॉट निकालोगे तो 3/4, एंड 0.75 तो उसी से आएगा। समझ में आएगा नहीं? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक क्वेश्चन है। कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया? देखो यार सिंपल सा, चलो मान लो जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब इतना पता है कि लाइक दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस और दिस इज, उसके अलावा इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, तो भी की वैल्यू 35, VC की वैल्यू कितना था, 28, 28। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं एक सिमिलर ट्रायंगल बनाऊं, सिमिलर ट्रायंगल, तो अब जैसे तुम्हें मान लो वी आर निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, बोलो वी आर निकाल सकते हो, वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर, तो वी आर स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर, दैट इज व्हाट 35 का होल स्क्वायर माइनस 28 का होल स्क्वायर, बट वो लेंदी जाएगा। उससे अच्छा पता है क्या है, आप इस सेम नंबर से डिवाइड कर दो, तो ए आ जाएगा 4, ए आ जाएगा 5 और ए आ जाएगा 3। और मैंने बोला हुआ है मैक्सिमम केसेस में आपको यही ट्रायंगल मिलता है, हाँ या ना। जरा ये वाला एंगल बताना, ये वाला एंगल बताना 4 के सामने वाला, फिफ्टी थ्री, 53। ठीक है, तो अब यहां से काम करो आप मैं जो जो पूछ रहा हूं सारा बताओ। साइन थीटा बताओ, साइन थीटा बताओ, जल्दी जल्दी बताते जाओ, साइन थीटा। 5/4 साइन थीटा संजीव, 4/5 ना। ठीक है, कॉस थीटा, कॉस थीटा 3/5, टैन थीटा, टैन थीटा 4/3, कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा 3/4, एंड सेक थीटा, सेक थीटा रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस 5/3, कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल ऑफ साइन, रेसिप्रोकल ऑफ साइन 5/4। तो मैटर ये नहीं करता कि हमें नहीं आता था, मैटर ये करता था अभी अभी आ गया ना। ठीक है, खैर अब अगर हमें इतनी चीजें पता हैं तो इजीली हम बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा होगा, 3/4 मतलब 0.75। तो अभी क्लियर है सबको, बोलो यार। ठीक है, सब लोग इस पेपर का प्रॉपर अच्छा सा सॉल्यूशन बना के रख लेना। तुमने अगर नोटिस किया होगा तो हर एक क्वेश्चन डिफरेंट कॉन्सेप्ट से है और तुम्हें काफी कुछ सिखा रहा है बेसिकली, समझ रहे हो ना। तो नो डाउट कि कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुम्हारे जेई के एग्जाम में नहीं आएंगे, बट मैटर ही नहीं करता। बट अभी फिलहाल तो मैटर ये करता है कि सीख लो, सीख कितना सीखने को मिल रहा है क्वेश्चन से ना। ठीक है, तो इसलिए हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके पास होना चाहिए। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो 1 ओम, 2 हेनरी, 1 फैरड, 1 ओम, 2 हेनरी, 1 फैरड। क्या पूछा क्या गया है, फाइंड आई टी अंडर स्टेडी स्टेट, फाइंड आई टी अंडर स्टेडी स्टेट। तो अभी बताओ इसमें कितने सोर्सेज हैं, इसमें कितने सोर्सेज हैं, 2। और जब एक सर्किट में, एक सर्किट में एक से ज्यादा सोर्स हों तो विच, और स्पेशली अलग अलग फ्रीक्वेंसी के हों तो विच मैथड विल बी अप्लाइड, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के हों तो सुपर पोजिशन के अलावा कोई यहां पे काम नहीं करेगा, याद रखना।
मैंने इस बात का जिक्र किया जब मैंने सुपर पोजिशन पढ़ाया था, मैं यही एग्जाम्पल भी लेने जा रहा था, बट मैंने लिया नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो क्वेश्चन पेपर में डाल देते हैं ताकि मैं आपको फिर से समझा पाऊं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना है बात। यहां पे सुपर पोजिशन लगाना है। व्हाट इज सुपर पोजिशन? व्हाट इज सुपर पोजिशन, पहले तो ये बताओ। एट अ टाइम, एट अ टाइम only single source will act. At a time a single source will exist. ठीक है ना? अगर तीन हैं तो कितने रहेंगे, मतलब दो हैं तो एक रहेगा और एक डीएक्टिवेट कर देंगे। अगर तीन हैं तो कितने रखने हैं और कितने डीएक्टिवेट करने हैं? तीन है तो कितने मेंटेन करने और कितने डीएक्टिवेट करने? एक ऑन या एक एक्टिवेट और दो डीएक्टिवेट, ठीक है ना? क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है ना, हमें रटा होता है कि एक डीएक्टिवेशन करना है, तो जब हमारे पास तीन सोर्स आ जाते हैं तो हमें लगता है एक ही डीएक्टिवेट करना है, तो उस केस में अपन दो ऑन कर रखते हैं, तो ये चीज थोड़ा सा पंगा है ना। चलो, अच्छा, वोल्टेज को डीएक्टिवेट करने का मतलब शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट? ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले एसी वाले को रखते हैं, चीजें सिंपल हो जाएंगी। व्हाट इज इंपीडेंस जे ओमेगा एल? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा? एनीवन? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा? देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब एक तो मतलब बेसिकली अगर आप नहीं भी करते ना कोई दिक्कत नहीं था, इसको मैंने सिर्फ सिखाने के लिए डाला पेपर में, सिर्फ और सिर्फ सिखाने के लिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा? वन, दिख रहा है कि नहीं सबको? देखो यहाँ पे टी के साथ वन है, वन मल्टीप्लाई है ना, वन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल? दैट इज टू। तो जेड की वैल्यू, जेड एल की वैल्यू टू है नरी, मतलब यहाँ पे टू जे। इसी तरह कैपेसिटर बताओ, वन अपॉन जे ओमेगा सी, तो वन अपॉन जे ओमेगा वैल्यू वन, सी की वैल्यू वन, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, माइनस जे, हाँ या ना? डन। तो अगर कोई आपसे पूछे कि टोटल इंपीडेंस कितना है तो क्या बोलोगे? वन प्लस टू जे माइनस जे, तो वन प्लस जे, हाँ या ना? दिस इज द इंपीडेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट व्हेन AC source is activated. Only and only AC source is activated. तो अगर ये इंपीडेंस की वैल्यू है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट? करंट की वैल्यू क्या होती है? V अपॉन जेड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज? 10 साइन टी, एंड जेड की वैल्यू वन प्लस जे। दिस इज द वैल्यू ऑफ आई। एक किस केस, ए आई किस टोटल है, या एसी के केस में या डीसी के केस में? ये जो आपके सामने करंट आया हुआ है ये किस केस में है? दिस इज एसी, दिस इज एसी करंट, दिस इज एसी करंट। तो अब यहां पे हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, मैंने फिर से बोल रहा हूं कि क्वेश्चन सिखाने के लिए दिया था। 10 साइन टी, ए व्हाट इज द फेज एंगल? tan इनवर्स वन जे, मतलब वन अपॉन वन, दैट इज 45, तो ये हो गया 45। एंड यहां पे 10 मैग्नीट्यूड कितना होगा? रूट टू, तो दैट इज 7.07, 7.07, 7.07 इंटू साइन टी माइनस 45। ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज द टोटल करंट व्हेन विच सोर्स इज एक्टिंग,
दिस इज द टोटल करंट व्हेन विच सोर्स इज एक्टिंग, एसी ओनली, एसी ओनली। चलो अब डीसी पे आते हैं। अब एसी को डीएक्टिवेट करते हैं, डीसी पे आते हैं। एसी को डीएक्टिवेट करते हैं। तो एक बात बताओ, डीसी सप्लाई पे, और देखो यहां पे स्टेडी स्टेट लिखा है, स्टेडी स्टेट क्यों लिखा उसने? एनीवन? अगर सिर्फ डीसी लिख देता तो क्या प्रॉब्लम थी? सिर्फ डीसी लिख देता तो क्या प्रॉब्लम थी? अगर सिर्फ डीसी लिख देता तो क्या प्रॉब्लम थी? अंडर अंडर मतलब स्टेडी स्टेट ना लिखता तो हम ट्रांजिएंट कंसीडर कर लेते, हाँ या ना? फिर हम ट्रांजिएंट कंसीडर कर लेते, और ट्रांजिएंट कंसीडर कर लेते तो ट्रांजिएंट में इंडक्टर और कैपेसिटर पिक्चर में आता है या नहीं आता है? ट्रांजिएंट के केस में इंडक्टर और कैपेसिटर पिक्चर में आता है कि नहीं आता है? आता है। और अगर आता है तो जो सर्किट आपके सामने है, ये फर्स्ट ऑर्डर का या सेकेंड ऑर्डर का? सेकेंड ऑर्डर का। और सेकेंड ऑर्डर के सर्किट में ट्रांजिएंट वाला इक्वेशन निकालना, दैट इज इन टाइम डोमेन, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। टाइम पीरियड बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एक बार चलो फ्रीक्वेंसी डोमेन में लाप्लास लगा के निकाल लोगे, बट टाइम डोमेन में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। यही वाले पढ़ेंगे जब हम कंट्रोल सिस्टम पढ़ेंगे तब ना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। खैर, कहने का मतलब इसलिए स्टेडी स्टेट लिखना जरूरी है ना। अब बताओ स्टेडी स्टेट पे इंडक्टर कैसा काम करता है? लाइक शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट। स्टेडी स्टेट पे इंडक्टर कैसा काम करता है? शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट। और कैपेसिटर कैसा काम करता है? कैपेसिटर कैसा काम करता है? दैट इज ओपन सर्किट। तो आप बताइए, अगर कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह काम कर रहा है तो क्या डीसी करंट की, डीसी सप्लाई की वजह से सर्किट में कोई करंट फ्लो होगा? क्या डीसी सप्लाई की वजह से कोई करंट फ्लो होगा? तो क्या पूरे सर्किट के करंट में डीसी का कोई कंट्रीब्यूशन है? पूरे सर्किट में डीसी का कोई कंट्रीब्यूशन है? तो जो टोटल करंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हो जाएगा? एसी की वजह से। और एसी का करंट कितना आया था? एसी का करंट कितना आया था? 7.07 साइन टी माइनस 45 डिग्री। क्लियर हुआ? ठीक है, पढ़े। ये अच्छा क्वेश्चन है, बेसिकली ये काफी फेमस क्वेश्चन भी था, तो मैंने बेसिकली इसीलिए इसको रखा था। चलिए इसका बताइए। एवरेज पावर, एवरेज पावर का क्या होता है फॉर्मूला? अभी यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाएं? ऑप्शन ए आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर, ऑप्शन बी भी आर एम एस स्क्वायर बाई आर, ऑप्शन सी भी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। कौन सा करंट लगाएं? कौन सा फॉर्मूला लगाएं आप? सिंपली बी। बी। तो भी 150 आरएमएस वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू 150 आरएमएस वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम डिवाइड बाय √2 करेंगे तो क्या मिलेगा? आरएमएस। और डिवाइड बाय आर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? दैट इज 25। तो 150 इंटू 150 डिवाइड बाय 2 इंटू 50, तो कितना हो गया यार? 15 गुणे 15, अच्छा 25 है ना, सॉरी, ये तो 25 है, तो 50 तिया है, और ये बेसिकली 450। सिंपल था ये तो, ठीक है। समझ में आया ना सबको? ऐसे क्वेश्चन जेई में बहुत आए हैं यार, 2-4 बार आए हैं जेई में। सिंपली क्या करना है? आरएमएस, आरएमएस वैल्यू डिवाइड बाई आर, या आई, आई दे देगा। अभी एक आई वाला आया था ना, जिसमें हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया था?
जिसमें हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया था, ए वाला, ए वाला, ठीक है। इधर से 15 एम्पियर आ रहा है ना, 15 क्या, चलो 20 एम्पियर आ रहा है, सपोज लाइक 20 एम्पियर आ रहा है, और ये 5 ओम है, ये 15 ओम है। आप मुझे दोनों ब्रांच पे करंट बताओ, अभी क्वेश्चन को भूल जाओ, आप मुझे 5 ओम में करंट बताओ, 15 ओम में करंट बताओ। चलो सब लोग ट्राई करेंगे। 5 ओम में करंट बताओ, 15 ओम में करंट बताओ। करंट डिवीजन थ्योरम लगाओ, बताओ यार। देवेंद्र, मंजीत, सब लोग। 5 में 15 और 15 में 5, ठीक है, ठीक है। अच्छा, लाइक यहां पे 15 एम्पियर, यहां पे 5 एम्पियर। अब दूसरा क्वेश्चन, ए आपका यहां, सॉरी, 15 ओम और 5 ओम। दूसरा क्वेश्चन, इसमें मान लीजिए कि अ, इसमें मान लीजिए 6 एम्पियर जा रहा है, मान लीजिए इसमें 6 एम्पियर जा रहा है, तो आप मुझे दोनों में बताइए करंट, इसमें भी बताइए और इसमें भी बताइए। या फिर चलो हाँ, इसमें बता दो आप, छोड़ो इसमें। सेकंड वाले में करंट बताओ, अगर इसमें 6 एम्पियर जा रहा है तो उसमें कितना जाएगा। बोलो, एक सिंपल सी बात बताओ, इन दोनों पॉइंट पे क्या सेम रहने वाला है, इन दोनों पॉइंट पे क्या सेम रहने वाला है, पोटेंशियल, पोटेंशियल। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं लाइक I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2, हाँ या ना, बोलो यार। I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2, तो 6 into 15 इज इक्वल टू 5 into I2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2, 18। क्लियर हुआ, 18, ठीक है। अब यहां पे साइन देख के सिर्फ तुम्हें डराने की कोशिश की गई है, साइन भूल जाओ ना, लाइक साइन भूल जाओ, साइन मत ध्यान दो, सिर्फ 6 ध्यान दो। तो बताओ 6 किस में से है, 5 में से या 15 में से, 6 किस में से है, 5 में से 15 में से, बोलो। 6 एम्पियर किस में से है, 5 ओम रजिस्टर इज 6, तो 6 into 5, द करंट इन 15 into I, तो 30/15, दैट इज 2, तो सिंपली 2 sin ω t, हाँ या ना। सुना नहीं यार, डन। चलो इसका बताओ,
करंट अप्लाइड वोल्टेज। ये वैसे क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ बट कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ है, हाँ या ना? ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया था? इसका आंसर आप बताओगे, पिछला वाला मैंने बता दिया था, इसका आप बताओगे, चलो सब लोग बताओ। सेम क्वेश्चन किया था हमने, सेम क्वेश्चन, बस डाटा अलग थे। देखिए कितने लोग समझ रहे हो, कितने लोग बस वैसे ही बैठे हुए हो। सारे लोग कैलकुलेट करेंगे, आंसर बताएंगे। इंपीडेंस भी लग रहा है मुझे सेम ही आने वाला है। वहां पे आई थिंक 4 साइन 500 टी था, यहाँ पे 2 इंटू साइन 500 टी है, बस इतना सा डिफरेंस है। और वहां पे 56 समथिंग आया था, यहाँ पे 28.28 आया हुआ है। क्लियर हुआ? आई इंटू जेड ना, आई इंटू जेड, आई की वैल्यू 2 साइन 500 टी, जेड की वैल्यू 10 प्लस जे ओमेगा की वैल्यू 500 इंटू एल की वैल्यू 20 इंटू 10 की पावर -3, ए कैंसिल हो गया, दैट इज 10 जे। तो 10 प्लस 10 जे दैट इज व्हाट? 10 प्लस 10 जे 100, मतलब 10√2 इंटू 2 इंटू साइन 500 टी माइनस +45, तो दैट इज 20√2, कितना हो गया? 28.8। ठीक है, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर cos 5 r/z, तो 3/5, तो 0.6 लैग या लीड, क्योंकि r/z होता है ना, r/z, r की वैल्यू 3, z की वैल्यू 5, तो 3/5। ठीक है, एक क्लास का क्वेश्चन है 20। पावर क्या होता है? पावर क्या होता है? v इंटू आई। v क्या है? a+jb। आई क्या होगा? आई क्या दिया होगा बताना जरा, व्हाट इज आई? v इंटू आई होता है, v इंटू आई का कंजुगेट होता है, v इंटू आई का कंजुगेट, तो जे डी ना, तो ये लगाएंगे। बताना जरा एक बार कितना, कौन सा आ रहा है? a+jb इंटू c-jd को मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है देखो। c, ठीक है। तो क्वेश्चन रिपीट हो गया था, एक बार किया होगा तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी थी। ये याद है कि नहीं? किया था ना हमने, इस पे काफी एनालिसिस भी करी थी। कितना आया था? जब एक्सेल की वैल्यू कितनी आई थी याद है? एक्सेल की वैल्यू कितनी आई थी याद है? चलो अच्छी बात है। Z1 दिया, Z2 दिया, Z1/Z2 निकालना है। 20 ∠50 डिवाइड बाई 10 ∠30, कितना हो जाएगा? 2 ∠20। है कोई ऑप्शन? आरएमएस वैल्यू ऑफ द ट्रायंगुलर क्या बताया था? पीक वैल्यू है तो मैक्सिमम डिवाइड बाई √3, हाँ या ना? ट्रायंगुलर वेवफॉर्म के लिए मैक्सिमम डिवाइड बाई √3, तो क्या हो जाएगा आंसर? दैट इज दिस वन, √3। ये याद है कि नहीं? किसी भी ट्रायंगुलर के लिए, किसी भी ट्रायंगुलर के लिए आरएमएस वैल्यू क्या होता है? अच्छा, इसके लिए कुछ अलग होता है, सेम होता है? लाइक अगर ऐसा है तो
हम्म दोनों के लिए सेम था, चाहे वो ट्रायंगुलर हो चाहे शॉर्ट हो। कितना होता था? मैक्सिमम डिवाइड बाई रूट थ्री, मैक्सिमम डिवाइड बाई रूट थ्री। ठीक है। रेजिस्टेंस तो अंडर रूट वी आर स्क्वायर। अच्छा चलो उसको करेक्ट कर दूंगा मैं। रिपोर्ट कर दिया करो जिसमें ना आपको लगे ना आंसर की गलत है, रिपोर्ट कर दिया करो, मेरे पास मैसेज आ जाएगा तो मैं करेक्ट कर दूंगा। ठीक है, सबको बोल रहा हूँ। जो भी आपको लगे कि लाइक क्वेश्चन ए वाला सॉल्यूशन गलत है, आप रिपोर्ट कर दिया करो। ऑप्शन होता है ना एक रिपोर्ट का। अभी काम चल ही रहा है ना, तो मतलब थोड़ा जल्दीबाजी में हो भी जाता है। तो वी आर स्क्वायर, अच्छा कर लिया था, मतलब 40 का 40, 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर। चलो ठीक है, बढ़िया। इसका बताओ 25। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एसी इज, व्हाट इज द आंसर? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है ना? डीसी ट्रांसफार्मर पे काम करेगा क्या? ट्रांसफार्मर डीसी पे काम करेगा, डीसी सप्लाई पे? आर्मेचर वैल्यू तो साइन वेव इज 100 अपॉन रूट टू, क्या होगा आंसर? ये तो याद हो गया होगा, अब तो रट गया होगा। आरएमएस वैल्यू देखो, आरएमएस वैल्यू देखो दिया हुआ है, पीक वैल्यू पूछा है यहाँ पे, यही यही गलतीबाजी करोगे तुम, यही जल्दीबाजी हो सकता है। यहाँ पे ध्यान दो, एक्चुअली इसी का फायदा उठाना चाह रहे हो। आरएमएस वैल्यू दिया हुआ है। आरएमएस वैल्यू दिया हुआ है और पीक वैल्यू पूछ रहे हैं, तो मल्टीप्लाइड बाई रूट टू डिवाइड बाई रूट टू, मल्टीप्लाई बाई रूट टू डिवाइड बाई रूट टू, क्या होगा? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो व्हाट इज द आंसर? ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। आंसर कितना था? आंसर कितना था? ए मैक्सिमम डिवाइड बाई रूट टू। एवरेज पावर डिसिपेटेड इन इंडक्टर, एवरेज पावर डिसिपेटेड इन द इंडक्टर जीरो। इंडक्टर तो पावर डिसिपेट करता ही नहीं है। द पावर फैक्टर ऑफ एन ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक बल्ब इज, स्लाइटली लेस देन यूनिटी, स्लाइटली, ठीक है, बहुत थोड़ा सा। ओके, इसके बाद एन एसी सोर्स ऑफ 200 वोल्ट आरएमएस सप्लाई एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, द आरएमएस करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स इज, आरएमएस करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स, बेसिकली क्या पूछना चाह रहा है? देखो, यस इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ये आई आर एम एस पूछ रहा है। यस दिया हुआ है, हाँ निकाल सकते हो। यस क्या हो जाएगा? यस क्या हो जाएगा? 1000, हाँ या ना? नहीं नहीं, हाँ ठीक है, 6436, 1000। यस इक्वल टू 1000, वी आर एम एस कितना है? 200, आई आर एम एस पूछा है 1000 बटे 200, दैट इज 5, सिंपल। ठीक है, यहां पे, यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या थी कि आपको पी और क्यू दिया हुआ है और आप क्या निकालोगे? यस, हाँ या ना? पी और क्यू दिया हुआ है, आप क्या निकालोगे? यस। ठीक है, इन द गिवन आरसी सर्किट आई टी, अप्लाइड वोल्टेज वी टी, applied voltage Vt in the given RC circuit IT 2 cos 5000 T, the applied voltage Vt is,
फिर से वही पूछ लिया, आई टी इंटू जेड ना, है ना, आई इंटू जेड कर सकते हो ना, कॉन्सेप्ट पता है ना। क्या करना है इस बार, 1/j⍵c करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा, दैट इज 5000, दैट इज 5000 इंटू सी की वैल्यू 20 इंटू 10 के पावर -6, तो 3 एक 4 और एक 5, तो बचेगा कितना, -10j, -10j, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -10j। समझ में आया नहीं, आप चाहे तो देख लेना, 1/j⍵c रखना, देखना कितना आता है। ओमेगा तुम्हें दिया हुआ है 5000, सी दिया हुआ है 20 इंटू 10 के पावर -6। ये कैलकुलेशन आप खुद से करो यार, भागो मत इनसे, ठीक है ना। तो 1/j⍵c तो कितना आएगा 10। तो बट वहां पे इसके पहले क्या होता था, इंडक्टर रहता था, तो इंडक्टर में 10 + 10j होता था, 10 + 10j, तो पावर फैक्टर पॉजिटिव, एंगल पॉजिटिव आता था निगेटिव आता था, 10 + 10j में एंगल पॉजिटिव था निगेटिव था, पॉजिटिव था। यहाँ पे 10 - 10j है, तो एंगल क्या होएगा, निगेटिव होएगा। बाकी सप्लाई वहां पे कॉस 2 थी, यहाँ पे भी 2 है, वहां पे साइन था, यहाँ पे साइन। तो आप सिमिलरिटी देखा करो, इसलिए मैं बोलता हूं कि क्वेश्चन आपको ना याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है। लाइक मतलब याद रखना नहीं होता, फुल फोकस के साथ लगाओगे तो ऑटोमेटिकली याद होता है, ठीक है ना। व्हाट इज द आंसर, दैट इज दिस वन। वोल्टेज दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर, तो यस इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई का कंजुगेट। V कितना है 10 एंगल 15, I कितना है 2 एंगल +45 -45, जल्दी बोलो, +45 -45, V इंटू आई का कंजुगेट होता है, V इंटू आई का कंजुगेट होता है, तो दैट इज +45, तो 20 एंगल 15 और 15 60, तो इसको 20 cos 60 प्लस j 20 sin 60, तो दैट इज व्हाट, cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू 1/10, sin 60 की वैल्यू √3/2, दैट इज 0.866, तो कितना हो जाएगा 17.32 j। तो बताओ एक क्या बता रहा है, एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर, दिस इज बेसिकली P + jq, this is active power is 10 watt and reactive power is 17.32, that is ऑप्शन ए, यही होगा ना यार। तो ऐसे R एंगल θ1 अपॉन R2 एंगल θ2, तुम देखो ना किसी में मैग्नीट्यूड सेम है नहीं, मेरी बात समझ पा रहे हो, एंगल चलो रहने दो, एंगल निकाल ही नहीं रहे हम, मेरी बात कितने लोगों को समझ में आ रही है। मैं बोल रहा हूं एंगल को भूल जाओ, सिर्फ मैग्नीट्यूड पे फोकस कर लो तुम। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ऊपर वाले का बोलो, 4 + 5 × 5 = 25, तो √29, 5 × 5 = 25, 7 × 7 = 49, तो लगभग √74। तो और काफी वेरिएशन है यार, √29 किसके आसपास होगा, 5 × 5 = 25 और 64 लगभग 8 के आसपास, तो ये तो 1 से कम ही होगा जब भी होगा, ऑप्शन शुड बी सी, हाँ या ना। बोलो, जब भी होगा 1 से तो कम ही होगा ना। तो एग्जाम में जरूरी नहीं कि आप एकदम एग्जैक्ट पे जाओ, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट पे जाओ, ये चीजें प्रैक्टिस से आ जाएंगी यार, टेंशन मत लो इसका, ये चीजें प्रैक्टिस से आ जाएंगी। किसी को कंफ्यूजन है, किसी को कंफ्यूजन है, रिलेशन बिटवीन F0 एंड हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज क्या होगा, ये तो देख के बता सकते हो।
व्हाट इज द ऑप्शन? रेजोनेंस हमने पढ़ा है ना, रेजोनेंस हमने पढ़ा है, दैट इज ए ओनली। ठीक है, बैंडविथ, बैंडविथ बताओ, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविथ, तो बैंडविथ क्या हो जाएगा? एफ आर अपॉन क्यू, हाँ या ना? वैसे ए भी हो सकता है, सही बात है, क्योंकि बट यहां पे ए नहीं दिया ना इन्होंने, ए भी हो सकता है। हाँ ठीक है, अरे यार ऑप्शन ठीक है, ये दोनों होगा ना यार, आर बाई, अच्छा आर बाई टू पाई एल, दैट इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ बैंडविथ? हर्ट्ज या रेडियन पर सेकेंड? अगर आर बाई टू पाई एल है, आर बाई टू पाई एल है तो हर्ट्ज, ठीक है ना? अगर आर बाई एल है तो रेडियन पर सेकेंड, अगर आर बाई एल है तो रेडियन पर सेकेंड। द फ्रीक्वेंसी एट विच सीरीज आरएलसी सर्किट रेजोनेट एट डिपेंड ऑन किस पे डिपेंडेंट है? एल और सी पे, वन अपॉन अंडर रूट एल सी। पैरेलल आरएलसी रेजोनेशन रेजोनेट करंट विल बी मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम ना, मिनिमम। अगर ये सीरीज होता तो, अगर सीरीज होता तो मैक्सिमम, ठीक है। इन सीरीज RLC high quality factor circuit the current peaks at a frequency resonance, simple, the following circuit resonate at, ये निकाला था किसी ने, ये अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। चलो इसको आते हैं दोबारा। इफ ऑल द कंपोनेंट्स आर नाउ डबल्ड, इसका तो आंसर याद होना चाहिए, कितना था आंसर याद करो, एफ नॉट बाई टू, हाँ या ना? सारे डबल कर दोगे एफ नॉट बाई टू। आरएलसी क्वालिटी फैक्टर, बीच में थोड़े से क्वेश्चन थे मतलब ऐसे कि लाइक मुझे समझाने भी थे, बट यार ओवरऑल पेपर तो नहीं टफ है ना, ओवरऑल पेपर टफ है क्या? एक्चुअली मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ ना यार, पेपर आप दो चार क्वेश्चन को देख के जज मत करना प्लीज, ठीक है ना? पूरा पेपर अटेम्प्ट किया करो, लास्ट तक जाओ, लास्ट तक जाओ, तब जाके पेपर के बारे में कोई डिस्कशन मत किया करो। बाकी यार तुम्हारे भले के लिए बता रहे हैं सब कुछ, तो दिल विल पे मत ले लेना मेरी बातों को, ओके। तो RLC circuit has a resonant frequency of 120 kilohertz and quality factor is this one। तो बैंडविड्थ पूछा है, तो बैंडविड्थ क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ, अच्छा जब यहां पे बैंडविड्थ लिख रहे हैं तो इस बैंडविड्थ की यूनिट क्या होगी? इस बैंडविड्थ की यूनिट क्या होगी? रेडियन पर सेकेंड या हर्ट्स? अगर यहाँ पे ओमेगा नॉट लिखा हुआ है तो गलत जा रहा हूं। यहां पे अगर एफ नॉट लिखा हुआ है तो यहां पे बैंडविड्थ किस में रखेंगे? ध्यान से समझो, अगर यहां पे ओमेगा नॉट रखा हुआ है तो बैंडविड्थ किस में रखेंगे? रेडियन पर सेकेंड। अगर यहां पे एफ नॉट रखा हुआ है तो बैंडविड्थ किस में रखेंगे? हर्ट्स में। तो अभी बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला, फर्स्ट या सेकेंड? फर्स्ट या सेकेंड? सेकेंड। तो 120 डिवाइड बाय 120 दैट इज 1 ओनली, ठीक है।
network consists of if all the current source are doubled. Network independent current source and registers. If the values of all the current source is doubled, then the value of node voltages क्या होगा? डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा. इन द सर्किट बिलो 12 वोल्ट सोर्स ये लगाया था. अब देखो यहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना आपने. सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि लाइक यहां पे रेजिस्टेंस को ले लिया सीरीज में कितना 2 और और वोल्टेज सोर्स कितना कितना 8 और व्हाट इज द करंट 1 एम्पियर. इस वोल्टेज सोर्स को बदला जा सकता है क्या करंट सोर्स में? बोलो यार. इस वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में बदला जा सकता है. डायरेक्शन बताना, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ. 6 वोल्ट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? इस करंट की डायरेक्शन इस जो सोर्स कन्वर्ट करेंगे नीचे की तरफ, डाउन साइड कितना 6 एम्पियर. 6 एम्पियर एंड दिस इज 1. तो 6 नीचे साइड 1 ऊपर साइड, ओवरऑल कितना 5. ओवरऑल कितना 5 और 5 अगर मैं ये समझ में आया सबको? क्या ये बात समझ में आई सबको? मैंने तुरंत कन्वर्जन भी कर दिया है ना. मैंने साथ साथ में कन्वर्जन भी कर दिया है. सही है ना यार ये कन्वर्जन? एक बार देख चेक कर लेना सब लोग. मैंने जो करंट सोर्स आया था लाइक एक 6 नीचे था एक ऊपर था तो 5 कर दिया. 5 एम्पियर करंट सोर्स 1 ओम रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में, तो मैंने उसे कन्वर्जन के साथ वोल्टेज सोर्स कर दिया. तो लाइक अब मुझे इसमें करंट देखना है. व्हाट इज द करंट? 12 माइनस 8 माइनस 5 माइनस 13 डिवाइड बाई 2 प्लस 1. गलत हो रहा है क्या कुछ? अच्छा 12 माइनस 8 प्लस 5 तो पर 5 17 माइनस 9 9 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 3. तो 3 एम्पियर करंट इधर से जा रहा है तो बेसिकली डिलीवर्स 36 वोल्ट क्योंकि 3 एम्पियर करंट जा रहा है और 3 एम्पियर है. वोल्टेज कितना 12 एम्पियर 12 3 36 36 करंट डिलीवर कैसे पता चला? डिलीवर कैसे पता चला? अब्जॉर्ब क्यों नहीं हो सकता? एनीवन? डिलीवर ही कैसे बोल रहा हूं मैं, अब्जॉर्ब क्यों नहीं बोल रहा हूं? क्योंकि पॉजिटिव करंट को, पॉजिटिव टर्मिनल को क्या कर रहा है, लीव कर रहा है इंटर कर रहा है? पॉजिटिव करंट पॉजिटिव टर्मिनल को लीव कर रहा है करंट या इंटर कर रहा? लीव कर रहा ना. तो बस जब पॉजिटिव टर्मिनल को लीव करता है तो हाँ, तो करंट क्या होता है, डिलीवर या ऑब्जॉर्व? जब पॉजिटिव टर्मिनल को लीव कर रहा होता है तो ठीक है. अरे मोबाइल जाने वाला मेरा. चलो कोई. ओके तो यहां पे करंट सोर्स को सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करना है.
तो 4 IX इंटू 5 20 IX, और जो रेजिस्टेंस होगा क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। चाहे डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, तरीका वही है कि लाइक करंट सोर्स एंड रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड ना। बट यहाँ पे सोर्स की पॉजिटिव टर्मिनल किधर रहेगा, अप साइड या डाउन साइड? पॉजिटिव टर्मिनल किधर रहेगा, अप साइड डाउन साइड? पॉजिटिव टर्मिनल किधर रहने वाला है, अप साइड। तो दैट इज व्हाट इज द आंसर, दैट इज 20। ठीक है, तो एक कुछ क्वेश्चंस बच रहे हैं यार, ये भी मुश्किल से 10 मिनट के अंदर सारे हो जाने ना, तो एक बार आप ट्राई कर लेना, जो बचेंगे इसको कल डिस्कस कर देंगे ना। तो कर लो यार, रिवीजन कर लो एक बार। ठीक है, तो कल मतलब ये नेटवर्क का बस एक छोटा सा फॉर्मूला ही है यार, उसमें ग्राफ थियरी में वो बता देंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे, तो कल आपका नेटवर्क बाइंड अप हो जाएगा।